हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जन जन तक न्यूज चैनल। पेश है आज की खास खबर। आज बसंत पंचमी के अवसर पर अनपुर मेले में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने वहां उपस्थित हिंदू व मुस्लिम समाज को सरकार का आईना दिखाते हुए कहा कि तमाम बड़े स्तर पर रह रहे लोगों को शरण दी। इसी देश के अंदर तमाम सारे धर्म दूसरे दुनिया से, दूसरे देशों से आकर के हमारे यहाँ है। चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे पारसी धर्म हो, कितने ही धर्म इस देश के अंदर रह रहे हैं और सभी को बराबर और समानता का अधिकार मिला है। हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और इस देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसी भी तरह से आज किस तरीके से राजनीतिक दलों ने हमारे बीच में रहने वाले लोगों को तरह तरह की बातें उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया। लेकिन आप सोचिए कि क्या सरकारी योजनाओं में किसी तरह का बंटवारा किया गया? क्या दिव्यांग पेंशन आई तो आपसे पूछा गया कि आप कौन हो? क्या विधवा पेंशन आती है तो आपसे पूछा गया कि आप कौन हो? जब आवास दिया गया था तो आपसे ये पूछा गया था कि कौन हो? आपसे ये पूछा गया था कि आप पात्र हो या नहीं हो। उसकी जांच हुई, उसके बाद आपको आवास मिला, शौचालय मिला, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि और न जाने से आयुष्मान कार्ड जैसी बहुत उद्देश्य हम सभी के बीच में योजना चल रही है। न जाने कितने लोग चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो वो सभी उसका लाभ उठा रहे हैं। अगर मैं इस मंच के माध्यम से झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे टोक सकते हैं। मैं यही खड़ा हूँ, कोई नहीं कोई सकता। मुझे पता है सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। उसके बाद भी किसी को हमारे सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से दिक्कत है, किसी को हमारे इस देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी से दिक्कत है। जरा अपने समाजवादी चश्मे को, कांग्रेसी चश्मे को हटा करके देखिए तो आपको उन नेताओं से भी प्यार हो जाएगा जिनको आपको लगता है कि इस देश के विलय। उस चश्मे से, राजनीतिक चश्मे से हट करके देखिए कि क्या उन्होंने कभी आपसे आपका धर्म पूछ करके ना जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं। जब मंच पर उपस्थित वहां हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म का व्यक्ति सरकारी योजना का लाभ हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के हाथों से लेता है, तब आपको लगता नहीं कि सरकार आपकी नहीं। लेकिन जब वोट देने का समय आता है तो चाहे मकनपुर के बूथ उठा लो और चाहे बिल्हौर के बूथ उठा लो, कभी 3 वोट, कभी 4 वोट, कभी 0 वोट वो भी मिलते हैं हमको। तो कैसे विश्वास पैदा करेंगे आप सरकार के प्रति? सरकार के प्रति विश्वास पैदा करना है तो जिस वोट को ना देने के बाद भी आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता हो तो कम से कम सरकार को भी कुछ समझने की कोशिश करें और समाज सरकार की विचारधारा को समझने की कोशिश करे। और यहाँ हम सभी आजादी के 75 सालों से सारी व्यवस्थाओं का उपभोग करते चले आ रहे, लेकिन इन आजादी के 75 में से 65-70 साल ऐसे हुए जब आप राजनीतिक दलों ने गुमराह करके आपकी एक विशेष पहचान उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत के अंदर बना दी है। चाहे वो वेस्ट बंगाल का प्रदर्शन हो, चाहे केरल का प्रदर्शन हो, चाहे जम्मू कश्मीर का। आपके बहुसंख्यक बाहुल्य होने के बाद सरकारें आपको ऐसी छींटे दे देती हैं कि आपके बीच में ही बैठे शरारती तत्व, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, सभी में कुछ शरारती तत्व होते हैं। उन शरारती तत्वों के पंख निकल आते हैं और वो उन पंखों के माध्यम से अपने धार्मिक एजेंडे को भूत रूप देने लगते हैं। भारत का, देश का संविधान, भारत जो चल रहा है वो देश का संविधान से चल रहा है, किसी धार्मिक किताब या धार्मिक पुस्तक से नहीं चल रहा है। लेकिन ये बात समझ में तब आती है जब संविधान का उल्लंघन करने वाले लोगों को सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, जब उनको दंडित करना शुरू करती है तो वही देश का संविधान हाथ में आ जाता है, वही तिरंगा झंडा दूसरे हाथ में आ जाता है और लेकर के लोग सड़कों पर निकलते हैं, कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। अरे भाई, हम भी तो वही बता रहे हैं 70 साल से कि देश संविधान से ही चलेगा, किसी किताब से नहीं चलेगा। वो चाहे तुम्हारी हो चाहे हमारी हो और चाहे किसी भी धर्म की हो। इसको समझने की आवश्यकता है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।